नमस्कार, शुभ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल शेखावत और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुख करते हैं खबरों का। सर्व ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में 3 सितंबर को जयपुर में होगा ब्राह्मणों का महासंगम। इस महासंगम की तैयारियों के लिए महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा टोंक पहुंचे। महासभा के जिले अध्यक्ष पंडित शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में शहर के मुख्य बाजारों में वाहन जुलूस निकालकर मिश्रा का स्वागत किया। पंडित सुरेश मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रदेश के हर बूथ में कम से कम 10 ब्राह्मणों को बुलाने का निश्चित किया गया है। इसके लिए राज्य में कुल 51,000 बूथों से संपर्क किया जा रहा है, जिसके लिए सभी 200 विधानसभा के प्रभारियों की भी नियुक्ति की जा रही है। पंडित सुरेश मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि महासंगम के मुख्य एजेंडे में 14% आरक्षण व भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना और भगवान परशुराम की 111 फीट की प्रतिमा की स्थापना तथा प्रत्येक जिले में गुरुकुल की स्थापना, IWS आरक्षण में हो रही विसंगतियों को दूर करने के साथ ही ब्राह्मण आरक्षण आंदोलन के समय लगाए मुकदमा को वापस लेना शामिल है। देखिए, ब्राह्मण महासभा कोई राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीतिक हम लोगों का कोई लेना देना भी नहीं है। अपने हकों की बात करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ और अपने हकों की बात करने के लिए दोनों पार्टियों को दबाव बनाना हमको आता है। हमने पहले भी दबाव बनाया है, अपने फैसले करवाए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 सितंबर को जो ब्राह्मण महासंगम होने जा रहा है वो अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम होगा। पूरे राजस्थान प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि ब्राह्मणों को उसका हक दें और हक को हम लेना चाहते हैं। ब्राह्मण महासंगम के बाद क्या ब्राह्मण समाज भी सड़कों पर उतरने की तैयारी करेगा? जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकत देकर सब मान जाएंगे। आज नेता लोग सबके सब समझते हैं कि संगठन के बाद कितनी ताकत है, बैठ की बात करिए। पत्रकारिता के छात्रों में लैंगिक समानता के प्रति समझ बढ़ाने के लिए हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष में 12 जून को एक समझौता होने जा रहा है। इस MOU के तहत HJU के छात्रों और पत्रकारों को जेंडर सेंसिटिव संबंधी मुद्दों के बारे में ट्रेनिंग मेंटरशिप दी जाएगी। इससे छात्रों और पत्रकारों को सामाजिक सरोकारों को समझने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही छात्रों और भविष्य के पत्रकारों को इन विषयों पर लिखने में आसानी होगी। UNFPA के राजस्थान हेड दीपेश गुप्ता ने बताया कि HJU परिसर में आयोजित होने वाला इस MOU के दौरान HJU की कुलपति प्रोफेसर सुधीर राजीव, UNFPA की कंट्री डायरेक्टर एंड्रिया वोजनार, जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स स्पेशलिस्ट शोभना बॉयले और कम्युनिकेशन एवं मीडिया एनालिस्ट अवनी सिंह मौजूद रहेंगे। टोंक जिले के पचेवर थाना क्षेत्र निवासी 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में टोंक की पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त कजोर बागरिया को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही इस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। पॉक्सो कोर्ट के APP मोहम्मद गुलजार ने बताया है कि पचेवर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने पचेवर थाना में उसकी 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की शिकायत पुलिस को दी थी, जिस पर टोंक पुलिस उपाधीक्षक ने गहनता से अनुसंधान कर इस मामले को 26 गवाह और 56 दस्तावेज पेश किए गए थे। वहीं इस मामले में DNA रिपोर्ट की भी एक अहम भूमिका रही है। सवाई माधोपुर ACB द्वारा पुलिस के खिलाफ तीसरी बड़ी कार्यवाही में बाटोदा थाना अधिकारी रामकेश मीणा सहित दलाल कुंजीलाल मीणा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। ACB ने AASP सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया है कि परिवादी द्वारा ACB कार्यालय पर एक परिवाद दिया गया था, जिसमें बताया था कि बाटोदा थाना अधिकारी रामकेश मीणा द्वारा अवैध बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने की एवज में प्रति ट्रॉली 20,000 रुपए की मानसिक बंदी मांगी जा रही है। परिवादी ने बताया कि थाना अधिकारी 4 अवैध बजरी की
ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने की एवज में 4 लोगों से 80,000 रुपए मासिक बंदी मांग रहा था। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया और ट्रेप की कार्यवाही को अंजाम दिया। एसीबी द्वारा थाना अधिकारी एवं दलाल से पूछताछ की जा रही है। बाइट सुरेंद्र कुमार शर्मा, एएसपी, एसीबी सवाई माधोपुर। कल एक परिवादी कार्यालय में आया था और परिवादी ने प्रार्थना पत्र पेश किया था कि बजरी के ट्रैक्टर नहीं पकड़ने के एवज में एसएचओ दलाल के मार्फत मेरे से पैसों की मांग कर रहा है, 20,000 रुपये पर ट्रैक्टर के। उसके बाद में कल परिवादी के साथ बेच के शिकायत का सत्यापन करवाया गया तो वो शिकायत सही पाई गई। उसके उपरांत सत्यापन के दौरान थानाधिकारी रामकेश ने कहा था कि या तो आप मुझे दे देना या कुंजीलाल को दे देना पैसे। बूंदी इंद्रगढ़ में 5 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास। नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया था आरोपी फिरोज। राजस्थान के बूंदी इंद्रगढ़ इलाके में 5 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। पीड़िता के दादा ने आरोपी फिरोज को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया। घटनाक्रम घटित होने के बाद से हिंदू संगठनों और आम जन द्वारा थाने पर जमकर प्रदर्शन किया गया। देर रात तक पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। इंद्रगढ़ थाना पुलिस द्वारा आरोपी 1 में पेश किया गया, जहां से उसे 15 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। फिलहाल आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर मौके पर धरना व प्रदर्शन जारी है। ये वालिदा के साथ है जो फिल्म की कोशिश की गई थी, उसके द्वारा उसके साथ उसको उठा के छेड़छाड़ वगैरह की गई थी। उसमें है जो IPC की धाराओं में, पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज करके पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मैडम आज क्या घटनाक्रम हुआ है? आज इंद्रगढ़ में लगभग 8:30 बजे शाम को एक फरियादी ने टेलीविजन पेश की, जिसने बताया कि उसकी पोती घर के बाहर खेल रही थी। उसको पास में रहने वाला एक लड़का 25 साल का है, वो 5 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर नगर पालिका की तरफ ले गया था और वहाँ उसके साथ गलत इरादे से ले गया था और फरियादी ढूंढता हुआ मौके में पहुँच गया, जो किसी भी गंभीर घटना होने से पहले उसको लड़के को डिटेन कर दिया और पुलिस को सूचना दी। राजस्थान के 12 जिले से बड़ी खबर है। 12 जिले में एक कांग्रेसी नेता को गोली मार दी गई। आज दोपहर में कांग्रेसी नेता अपने किसी काम से बाजार आए थे। इस दौरान एक हमलावर वहां आया, उनको रोका और बीच सड़क पर उनके सिर में गोली मार दी। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही ASP 12 राजकुमार चौधरी और अन्य पुलिस अफसर मौके पर आ पहुंचे। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू की गई। पता चला कि कांग्रेस के नगर अध्यक्ष व पूर्व नगर परिषद सभापति गौरव शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ है। बदमाशों ने नगर अध्यक्ष शर्मा के सिर पर फायर किया, इससे गोली सिर में जाकर फंस गई। घायल अवस्था में शर्मा को यहां के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि गोली बेहद नजदीक से मारी तो वह सिर में फंस गई। उल्लेखनीय है कि आज शाम की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में पुलिस और कानून व्यवस्था का रिव्यू करने वाले हैं और इससे पहले ही आज 12 जिले में दिन दहाड़े बीच सड़क पर यह बड़ा कांड हो गया है। राजस्थान में हुए पेपर लीक प्रकरण में ईडी की कार्यवाही तीसरे दिन भी जारी है। अब तक 28 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा लैपटॉप और टैबलेट ईडी के हाथ लगे हैं। कई डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। अब सुरेश ढाका की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पेपर लीक मामले में लगातार तीसरे दिन भी कार्यवाही और ईडी की पूछताछ जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर बाबूलाल कटारा फरार चल रहे हैं। मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और सुरेश कुमार बिश्नोई के घर से कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स ईडी को मिले हैं। इन सभी आरोपियों के निवास और ऑफिस को सील कर दिया गया। ईडी की टीम ने 2 दर्जन ज्यादा टैबलेट और लैपटॉप भी जब्त किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल की सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों को गांव-गांव और बूथ-बूथ तक पहुंचाने के लिए राजस्थान बीजेपी पूरी तैयारी में है। ऐसे में अब भाजयुमो
ने एक पूरी प्लानिंग बनाई है जिसके तहत काम होने हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार अपने 9 वर्ष का स्वर्णिम कार्यकाल पूरा करने जा रही है। राजस्थान में महासंपर्क अभियान के अंतर्गत बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में लाभार्थी संवाद कार्यक्रम 31 मार्च से 30 जून 2023 तक चलेगा। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज ग्वालियर जाते समय कुछ देर के लिए भरतपुर रुके। भरतपुर में प्रेस से वार्ता करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने सचिन पायलट को लेकर कहा है कि वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनको विरासत में ही कांग्रेस की राजनीति मिली है। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट का विमान फिलहाल ऑटो मोड पर है, ये कहां लैंड करेगा ये वही जानते हैं। पेपर लीक मामले पर राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान में पेपर को लीक करने वाले लोगों ने काले धन का जमकर उपयोग किया है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल की सरपरस्ती में रीड की चीट होती है और पेपर स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर आकर बिकना शुरू होता है। उसे बेचने के लिए अवैध धन का उपयोग भी होता है। राजस्थान में बिना किसी कारण के ईडी है तो अशोक गहलोत को स्पष्ट करना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि मामले की दायर याचिका में समन जारी करने को लेकर दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दायर की थी। कोर्ट अब 24 जून को इन मामलों में फैसला सुनाएगी। बता दें कि सीएम गहलोत ने जोधपुर के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार पर संजीवनी घोटाले पर आरोपी होने का आरोप लगाया था। सीएम के इसी बयान पर केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया था। संजीवनी मामले में सीएम ने जोधपुर के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार को इस मामले में आरोपी बताया था। उनके इसी बयान पर केंद्रीय मंत्री ने इस दायर किया था। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में दिल्ली पुलिस को मामले की जांच का आदेश दिया था। मामले में दिल्ली पुलिस ने सीएम को फिलहाल कोई समन जारी नहीं किया है। समन जारी होगा या नहीं यह कोर्ट के फैसले से तय होगा। मेवाड़ के राजघराने से ताल्लुक रखने वाले लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ इन दिनों सुर्खियों में है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की बीजेपी के शीर्ष नेताओं से ताबड़तोड़ मुलाकात हो रही है। मुलाकात को विधानसभा और लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस महाराष्ट्र प्रवास के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इससे पहले लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी हो चुकी है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ सोशल मीडिया पर भी 2 साल से एक्टिव हैं। उदयपुर संभाग की जनता से भी मेलजोल बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का अगला कदम क्या होगा? क्या वे बीजेपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर सिर्फ सेना की शरण में अपना चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं? चुनावी साल में मुख्यमंत्री गहलोत कर्मचारियों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। ओपीएस के बाद अब पिटारे में से एक जादू और निकलते हुए गहलोत ने पेंशनर को नई सौगातें दी हैं। इसके साथ ही सरकार ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए अब ओबीसी एमबीसी वर्ग की भर्तियों में इन वर्गों के योग्य कैंडिडेट नहीं मिलने पर उन पदों को 3 साल तक खाली रखकर कैरी फॉरवर्ड करने का फैसला लिया। अभी SC/ST में यह प्रावधान था, अब ओबीसी को भी यह सुविधा मिलेगी। अब यह राज्य सरकार के कर्मचारी या पेंशनर की मौत होने पर उसके विवाहित निःशक्त बेटे बेटी को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इस बदलते हुए नियम को लाभ 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। इससे पहले राजस्थान बेरोजगार एकत्रित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा है कि जब मैं जेल में गया था तब वाड़े नंबर 13 में मुझे पेपर लीक मामले में चुप रहने के लिए 1 करोड़ रुपए और की रिश्वत ऑफर की गई थी। मैं लालच में नहीं आया। मैंने जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर से पुरजोर तरीके से पेपर लीक माफिया के खिलाफ आवाज उठाई। यही कारण है कि काफी लोग मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए भी पीछे पड़े हैं। डरने वाला नहीं हूं। आज हमने 10 मांगों को लेकर महासम्मेलन आयोजित किया है
ताकि सीएम तक हमारी मांग पहुंचे, जिन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर मांग पूरी नहीं की तो हम कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। उपेंद्र यादव ने कहा है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में महज 4 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में प्रदेश के लाखों युवाओं की जायज और लंबित मांगों को लेकर देश में पहली बार बेरोजगार महासम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, जिसमें दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया है, क्योंकि पेपर लीक, रोजगार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सिर्फ राजस्थान बल्कि केंद्र में भी कानून बनाने की जरूरत है। राजस्थान में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। इस बार नौतपा के 9 दिनों में भी तापमान सबसे कम रहा था। मई माह में उधड़ व बारिश का दौर देखने को मिली। यही नहीं, नौतपा के आखिरी दिन 2 जून को भी किरौली जिले का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री था, जो कि पिछले 5 सालों में सबसे कम रहा था। लेकिन 5 दिन बाद ही मौसम में बदलाव हुआ है। कई शहरों में एक दिन पहले ही बारिश हुई तो पूर्वी राजस्थान में शामिल करौली जिले में बुधवार का मौसम का मिजाज 40.7 डिग्री तापमान के साथ गर्म रहा। यह 7 जून का तापमान 5 सालों में सबसे ज्यादा है। पिछले 5 सालों में 7 जून का तापमान 39.5 डिग्री से ज्यादा नहीं रहा। मौसम वैज्ञानिक M.K. नायक के अनुसार इस बार राजस्थान के मॉनसून की एंट्री एक सप्ताह तक देरी से होगी। हालांकि जिले के आगामी 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से अंधड़ आने की संभावना जताई गई है। बुधवार को तेज गर्मी व उमस के कारण लोगों को परेशान होता देखा गया है। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कांग्रेस में नए युवाओं को आगे लाने और बुजुर्गों को सीट छोड़ने की सलाह दी है। भरत सिंह ने मुख्यमंत्री को भी अगली बार सीएम की दावेदारी छोड़कर युवाओं को आगे करने की सलाह देकर सियासी चर्चा छेड़ दी है। भरत सिंह ने कहा है कि मेरे सुझाव पर चलेंगे तो रिपीट करेगी। गहलोत जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंच पर आए, कहे कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, नए लोगों को आगे करूँगा, कल ही नक्शा पलट जाएगा, मगर यह मोह छूटता नहीं है। भरत सिंह जयपुर में कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। भरत सिंह ने कहा है कि मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो खुद करके दिखा रहा हूँ कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे सुझाव पर चलेंगे तो जरूर सरकार रिपीट होगी। सीएम अशोक गहलोत खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहे कि मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, युवाओं को आगे करके कह दे सरकार बन जाएगी, लेकिन पहले मोह छोड़ें। यह सत्ता का नशा शराब के नशे से भी ज्यादा का होता है, छूटता नहीं है। बूंदी इंद्रगढ़ में 5 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास। नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया था आरोपी फिरोज। राजस्थान के बूंदी इंद्रगढ़ इलाके में 5 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। पीड़िता के दादा ने आरोपी फिरोज को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया। घटनाक्रम घटित होने के बाद से हिंदू संगठनों और आम जन द्वारा थाने पर जमकर प्रदर्शन किया गया। देर रात तक पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। इंद्रगढ़ थाना पुलिस द्वारा आरोपी 1 में पेश किया गया, जहां से उसे 15 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। फिलहाल आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर मौके पर धरना व प्रदर्शन जारी है। ये वालिदा के साथ है जो मेरी की कोशिश की गई थी, उसके द्वारा उसके साथ उसको उठा के छेड़छाड़ वगैरह की गई थी। उसमें है जो IPC की धाराओं में, पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज करके पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मैडम आज क्या घटनाक्रम हुआ है? आज इंद्रगढ़ में लगभग 8:30 बजे शाम को एक फरियादी ने टेलीविजन पेश की, जिसने बताया कि उसकी पोती घर के बाहर खेल रही थी। उसको पास में रहने वाला एक लड़का 20 लड़का है, वो 5 साल की बच्ची को बेला फुसलाकर नगर पालिका की तरफ ले गया था और वहाँ उसके साथ गलत इरादे से ले गया था और फरियादी ढूंढता हुआ मौके में पहुँच गया, जो किसी भी गंभीर घटना होने से पहले उसको लड़के को डिटेन कर दिया और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल खबरों में इतना ही। कोमल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।